अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे डेक्सा स्कैन के बारे में कि डेक्सा स्कैन क्यों किया जाता है और इसका प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो डेक्सा स्कैन बोन की डेंसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें हम बोन की मोटाई को, ताकत को और इसकी खोखलेपन को चेक करते हैं डेक्सा स्कैन के ज़रिए, और इसमें हम एक्सरे की मदद भी लेते हैं। और आजकल डॉक्टर हजरात काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को डेक्सा स्कैन रिकमेंड कर रहे हैं। ये एक तरह के एक्सरे की तरह है। इसमें भी हम रेडिएशन पेशेंट को लो डोज में देते हैं और पेशेंट को जब लटाया जाता है तो वो स्कैनर खुद ही पेशेंट को आगे पीछे जाकर उनका स्कैन करता है। और ये जो रेडिएशन है एक्सरे की रेडिएशन से थोड़ी ज़्यादा होती है और ये प्रोसीजर कोई पेनफुल नहीं होता। इसमें पेशेंट को जब हमारे पास आते हैं तो उनको एक दिन पहले इसकी तैयारी के लिए बताया जाता है कि अगर वो कोई मेडिसिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो एक दिन पहले उसका इस्तेमाल छोड़ दें, और जब आपने स्कैन के लिए आना है तो सादा कपड़े पहन कर आएँ और मेटल की कोई चीज़ आपके पास गले में, हाथ में, उंगलियों पे नहीं होनी चाहिए। और डेक्सा स्कैन की फुल फॉर्म ड्यूरल एनर्जी एक्सरे अब्शोमेट्री है। इसमें हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का स्कैन करा सकते हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट का, नी जॉइंट का, हिप जॉइंट का, या आप लंबर स्पाइन का करवा सकते हैं। हमारे पास पेशेंट आया है, हमने उनका डेक्सा स्कैन किया है और ये सारा प्रोसीजर किस तरह परफॉर्म करते हैं आए आपको वीडियो दिखाएं। यहाँ पे पेशेंट का वेट किया जाता है और साथ हाइट भी मेजर की जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी डेक्सा स्कैन की मशीन है जी। यहाँ पर बैठकर पेशेंट का डाटा एंट्री किया जाता है और डाटा एंट्री के बाद पेशेंट को इसके ऊपर लटाया जाता है। और ये प्रोसीजर जो है ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, जैसे दूसरे एक्सरे होते हैं ये भी इसी तरह का एक एक्सरे है। इसमें ये स्कैनर लगा हुआ है। पेशेंट को जब इसके ऊपर लटाया जाता है तो ये सर वाली साइड है और ये पाँव वाली साइड है। जैसे ही पेशेंट इसके ऊपर लेटता है तो वहाँ से हम मशीन को ऑन कर देते हैं और प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और प्रोसीजर स्टार्ट होते ही ये 4 से 5 मिनट का स्कैन होता है और ये स्कैनर खुद ही नीचे पाँव की तरफ और सर की तरफ मूवमेंट करता है। और ये जो हमारे पास मशीन लगी है, लेटेस्ट मशीन है होलोजिक की, ये यूएसए की मशीन है। और ये प्रोसीजर आपको इसलिए दिखाया है कि आप के लिए मददगार साबित हो। और हमारे पास एक पेशेंट है जिनका हमने अभी स्कैन करना है, उनकी अभी हिस्ट्री हो रही है, डॉक्टर साहब हिस्ट्री कर रहे हैं तो वो आपको भी प्रोसीजर दिखाएंगे। Alice White. Stop. यकीनन आपने वीडियो देखी है और ये था डेक्सा स्कैन जिसमें हड्डियों की जांच की जाती है। इसमें हमने पेशेंट के एक ही हिस्से का डेक्सा स्कैन किया है।
और ये 4 से 5 मिनट का प्रोसीजर था अगर एक हिस्से का कराएं। अगर फुल होल बॉडी कराएं तो 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। और इसमें हम टी स्कोर को देखते हैं। टी स्कोर अगर -1 की रेंज में आए तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर इसका माइनस ज़्यादा बढ़ता जाए, जैसे 2.5 तक जाए, तो ऑस्टियोपेनिया इसको कहा जाता है, जिसमें हड्डियां खोखली हो चुकी होती हैं, कमज़ोर हो चुकी होती हैं। और अगर -2.5 से ज़्यादा स्कोर आता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का डर होता है। और अगर आपकी रिपोर्ट इस तरह आती है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जिससे आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। और अक्सर ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ होता है और वो इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, तो उनसे भी इनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। और उसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हो सकता है। और इसके अलावा हेल्थ से मुतल्लिक़ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।